हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक आपका रहेगा कि गोलीय दर्पण से के द्वारा हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका आज का कि गोलीय दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दो प्रकार से प्रतिबिंब बनाते हैं। गोलीय दर्पण में दो प्रकार से प्रतिबिंब बनाते हैं। एक अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है प्रतिबिंब दोस्तों, और दूसरा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के बारे में। ठीक है, यदि दोस्तों कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण जब अवतल दर्पण के ऊपर पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको हम जानते हैं कि कैसा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, ये रहा आपका अवतल दर्पण, खोखले गोले का काटा गया हुआ भाग जो बाहरी सतह पर कलय किया गया होता है तथा आंतरिक सतह उसका चिकना होता है। ठीक है दोस्तों, वह अवतल दर्पण कहलाता है। अब दोस्तों, ये रहा अवतल दर्पण, इसके बाहरी सतह को हमने क्या किया, कलई कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये रहा आपका मुख्य अक्ष। ठीक है दोस्तों, क्या है, मुख्य अक्ष है। कह रहा है कि अवतल दर्पण पर अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, इसको हम वस्तु मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं ए। ठीक है दोस्तों, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें वस्तु द्वारा अनंत पर ये वस्तु स्थित है। ठीक है ना, जिससे आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर जब पड़ती है तब देखिए, दर्पण पर पड़ने के पश्चात कुछ किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, कुछ किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा जब दूसरी बार प्रकाश किरण पड़ता है तो यह परावर्तित प्रकाश को किसी एक बिंदु पर क्या करता है, काट देता है। जिस बिंदु पर यह काटता है दोस्तों, जिस बिंदु पर, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इसको इधर और बनाना पड़ेगा हमें। जिस बिंदु पर यह काटता है उसी बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या बनता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकाश किरण इधर के साइड से आया और इधर के साइड से दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर के आगे की तरफ निकल गया। यह दर्पण का ध्रुव हो गया दोस्तों, ये दर्पण का द्वारक M1, ये दर्पण का द्वारक M2 हो गया। ठीक है, जहां पर यह काट रहा है यह बिंदु आपका क्या हो जाएगा, फोकस पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, फोकस पॉइंट कहलाएगा। और इसी फोकस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, वह प्रतिबिंब जो होगा आपका B डैश और A डैश बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा तथा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर इसे लिखना चाहेंगे दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर से ये प्रकाश किरण ऐसे जाती है और फिर पुनः दर्पण पर पड़ने के पश्चात वो वापस लौट करके रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट करके चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका फिगर। डिफाइन यदि आप करना चाहोगे तो आप डिफाइन कैसे करोगे दोस्तों, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब उसका वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है दोस्तों, वस्तु से छोटा बनता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरे पॉइंट के बारे में। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, अब कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है तथा दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। दोस्तों, यहाँ पर आपका ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण पर ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के ऊपर दोस्तों यहाँ पर एक हम वस्तु क्या रख रहे हैं, क्या रखे हैं दोस्तों, ए बी रखे हैं, वस्तु ए बी रखे हैं। ए से चलने वाला प्रकाश किरण क्या होता है दोस्तों, ए से चलने वाला प्रकाश किरण जब दर्पण पर पड़ता है तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात वो परावर्तित होकर के क्या करता है, किसी बिंदु पर काटता है। ठीक है, जिस बिंदु पर काटता है उसी बिंदु पर इसका फोकस बिंदु बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तब फिर दूसरी प्रकाश किरणें जो होती हैं वो इस ए बिंदु से चल करके दर्पण के ऊपर पड़ता है। दर्पण पर पड़ने के पश्चात दोस्तों जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में फिर वापस क्या हो जाता है, चला जाता है। तो दोस्तों, जिस बिंदु पर
ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। उन दोनों प्रकाश किरणों के बीच क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है और फोकस दूरी, इन्हीं के बीच एक वस्तु का निर्माण होता है और यह वस्तु क्या बनता है आपका, बी डैश और ए डैश बनता है। ठीक है दोस्तों, और यह प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु से छोटा होता है तथा क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। आई बात समझ में दोस्तों। ये रहा आपका दूसरा पॉइंट, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब फोकस कहाँ बनता है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला आपको हम बता रहे हैं तीसरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। दोस्तों अब वस्तु को हमें कहाँ रखना है, अनंत पर रखना है। तो ये आप अवतल दर्पण बना लीजिए। अब दोस्तों अवतल दर्पण बन गया, मुख्य अक्ष यहाँ पर हम बना दिए दोस्तों, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, दर्पण का द्वारक M1 और ये दर्पण का द्वारक M2 हो गया। इस मुख्य अक्ष के ऊपर क्या रख रहे हैं दोस्तों, कोई एक हम वस्तु रख दे रहे हैं और वस्तु क्या रख रहे हैं दोस्तों, A B रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ए से चलने वाला प्रकाश किरण, जब ए बिंदु पर प्रकाश किरण पड़ता है, वस्तु ए बी पर जब प्रकाश किरण पड़ता है तो पड़ने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर हो करके वह दर्पण पर जब पड़ता है तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात वो परावर्तित हो जाता है। परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है वहां पर एक बिंदु फोकस उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या उत्पन्न हो जाता है, एक फोकस बिंदु उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पर फोकस बिंदु जब उत्पन्न हो जाता है दोस्तों तो देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों। ठीक है, इसको अब रिजर्व कर दिए हैं। वह कह रहा है दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम फिगर दूसरा बनाएंगे दोस्तों। सॉरी, इसके लिए हम बहुत आपसे संबंधित है दोस्तों। ठीक है, फिगर हम तीसरे पॉइंट का ही बना दिए थे, यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर पॉइंट आपका क्या है, चौथा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर अब ये हम दर्पण बना दिए, दर्पण को कलई कर देते हैं दोस्तों। इसके ऊपर मुख्य अक्ष हम डाल देते हैं। मुख्य अक्ष पर ध्रुव जो है आपका P है, दर्पण का द्वारक आपका क्या है दोस्तों, M1 है और ये दर्पण का द्वारक M2 है। कह रहा है दोस्तों कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम वस्तु रख देते हैं, ये वस्तु का आपका क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है दोस्तों, वक्रता केंद्र है। जब इस वस्तु AB के ऊपर क्या पड़ता है, वस्तु B डैश और ये A डैश है। ठीक है दोस्तों, ये आपका A है। जब वस्तु AB के ऊपर प्रकाश किरणें पड़ती है तो पड़ने के पश्चात वो दर्पण पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्तों, दर्पण पर पड़ती है। और दर्पण पर पड़ने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जब मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात वो क्या होती है दोस्तों, परावर्तित होती है। परावर्तित होकर के जिस बिंदु पर काटती है दोस्तों, जिस बिंदु पर, सॉरी थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं दोस्तों, जिस बिंदु पर ये काटती हैं उस बिंदु पर एक क्या होता है, फोकस पॉइंट उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरी प्रकाश किरण इसी बिंदु से फोकस पॉइंट से होते हुए ही आगे की तरफ जाती है और जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में ये क्या होती है, पुनः वापस लौट कर नहीं आती है। अर्थात ये क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और मुख्य अक्ष के समांतर जब हो जाती है दोस्तों तो यहीं पर दोस्तों थोड़ा सा इसको आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, यह फिगर आपका यहाँ पर फोकस बिंदु आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो A डैश और B डैश बनेगा। ठीक है दोस्तों, वस्तु को जब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों वो वास्तविक छोटा और वस्तु से छोटा तथा वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट कर रहा है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाए तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा व दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर
इसका हम फिगर बना लेते हैं। दोस्तों इसमें हम प्रतिबिंब नहीं लिखे हैं, इस वजह से बोल दिए हैं, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने अवतल दर्पण बना दिया। अवतल दर्पण पर के सामने मुख्य अक्ष रख दिया। मुख्य अक्ष पर दोस्तों एक वस्तु रखी गई। किसके ऊपर रखी गई है दोस्तों? तो यह बी और ये ए हो गया। कह रहा है दोस्तों कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर रखा गया है दोस्तों, मुख्य फोकस के बीच और वक्रता केंद्र पर रखा गया है वस्तु को, ठीक है। तो इस वस्तु के ऊपर प्रकाश किरणें जब पड़ती है तो पड़ने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है दोस्तों? समांतर हो जाती है। और मुख्य अक्ष के समांतर होकर दोस्तों क्या होती है? इस पर पड़ने के पश्चात वो परावर्तित होती है। क्या होती है दोस्तों? परावर्तित हो जाती है। और परावर्तित होने के बाद जब दूसरी प्रकाश किरण इसके ऊपर पड़ती है दोस्तों, तो किसी बिंदु पर यह एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। और काटने के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है फिर से दूसरी प्रकाश किरणें, ठीक है। तो जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यह फोकस बिंदु हो गया। और आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर दोस्तों, बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब दोस्तों? तो यह प्रतिबिंब आपका थोड़ा सा इसको और नीचे लेके जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका वस्तु से कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है दोस्तों? तो वस्तु से बड़ा ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है दोस्तों। यहां पर देखिए प्रकाश किरण बिंदु ए से पड़ने के पश्चात मुख्य फोकस पर काटती है, काट करके दर्पण पर जाती है, दर्पण पर पड़ने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब दोनों प्रकाश किरणें, दोनों समांतर प्रकाश किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और वह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है तथा उल्टा बनता है, ठीक है दोस्तों, और वास्तविक बनता है। तो ये रहा आपका अगला पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अब आपको हम बताएंगे अगले पॉइंट के बारे में। ये रहा आपका अगला पॉइंट, ठीक है। देखिए अब कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से बड़ा व अनंत पर बनता है, ठीक है दोस्तों। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है दोस्तों। यहाँ पर अवतल दर्पण बना दे रहे हैं। पहले अवतल दर्पण बन गया दोस्तों, इस पर मुख्य अक्ष हमने डाल दिया। मुख्य अक्ष से कह रहा है दोस्तों कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, अर्थात वस्तु यहाँ पर मान लिया जाए मुख्य फोकस आपका एफ है, इसी मुख्य फोकस के ऊपर वस्तु आपकी क्या है? स्थित है। कौन सी वस्तु है भैया? तो ये आपका ए बी वस्तु हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि अनंत से जाने वाली प्रकाश किरणें जब इसके ऊपर पड़ती है तब, अनंत से जाने वाली प्रकाश किरणें जब इसके ऊपर पड़ती है तब दोस्तों यह किसी ना किसी पॉइंट पर क्या करता है? एक दूसरे को काटता है, ठीक है दोस्तों। अब इस पॉइंट से प्रकाश किरणें होते हुए या क्या करता है? फोकस बिंदु से होते हुए वापस आता है। और वापस आता है तो एक दूसरे के क्या हो जाता है दोस्तों? समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है? एक दूसरे के समांतर हो जाता है, जिसके कारण जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों इसका, वह कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये दर्पण के द्वारक M2, ये दर्पण के द्वारक M1 हो गए, ठीक है दोस्तों। अर्थात इनका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? अनंत पर बनता है। आई बात समझ में? इनका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इसको आप ए वस्तु ए बी मान लीजिए, ठीक है ना। वस्तु ए और बी है, ठीक है दोस्तों। ये आपका वस्तु ए बी हो गया। अब दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये अब कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये टॉपिक हम बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये कह रहा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा व दर्पण के पीछे बनता है। दोस्तों अवतल दर्पण में किस कंडीशन में पूछ दिया जाए कि किस कंडीशन में दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो आप क्या बताओगे? जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है दोस्तों। आइए इस फिगर को हम बना करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना दिए, अवतल दर्पण को कलई कर दिए दोस्तों। कलई करने के बाद इसके ऊपर हम क्या किए? मुख्य अक्ष डाल दिए, मुख्य अक्ष खींच दिए दोस्तों यहाँ पर। और मुख्य अक्ष खींचने के पश्चात कह रहा है दोस्तों कि इसके फोकस बिंदु से प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? गुजर रही हैं।
जब इसके फोकस बिंदु से प्रकाश किरणें गुजर रही है दोस्तों, तो गुजरने के पश्चात वो दर्पण पर जाकर के किसी बिंदु पर पड़ती है। ठीक है दोस्तों, क्या पड़ती है? दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ती है। पड़ने के पश्चात वो क्या होती है दोस्तों, एक प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहाँ जाती है दोस्तों? इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और वक्रता केंद्र से होकर दोनों समांतर किरणें एक दूसरे को दर्पण पर क्या करती है? प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, दर्पण पर एक दूसरे को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र आपका हो गया, ये आपका फोकस बिंदु हो गया। क्या हो गया दोस्तों? फोकस बिंदु हो गया, वक्रता केंद्र ये हो गया। अब दोस्तों यह दोनों जाकर के जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है दोस्तों? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और वह प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण से क्या वस्तु से कितना बड़ा बनता है? बहुत बड़ा बनता है। कह रहा है दोस्तों कि जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच रखी जाती है, मुख्य फोकस और ध्रुव के, यदि मान लीजिए दोस्तों इस बिंदु पर कहीं भी हम इस फोकस को इस वस्तु को रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इस पर पड़ने के पश्चात, इस पर पढ़ने के पश्चात दोस्तों यह वस्तु क्या हो रहा है? पढ़ने के पश्चात क्या हो रही है? इसका प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। ठीक है ना, अनंत पर, और इस वस्तु से क्या बन रहा है? बहुत बड़ा बन रहा है दोस्तों। ये आपका बी डैश, ये ए डैश, और ये आपका बी, और ये है आपका ए। ठीक है दोस्तों, तो ये दर्पण का आपका ध्रुव हो गया, दर्पण के द्वारक M2, दर्पण के द्वारक M1 हो गए। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऐसे फिगर बन गया। तो दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं ये चीज आपको पूरी तरह से बता चुके हैं। अब उत्तल दर्पण के द्वारा केवल दो ही प्रकार से हम प्रतिबिंब बनाते हैं दोस्तों। उत्तल दर्पण के द्वारा कैसे हम प्रतिबिंब बनाते हैं इसको आप नोट कर लीजिए, और उत्तल दर्पण के द्वारा हम बता रहे हैं प्रतिबिंब कैसे। देखिए अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा वस्तु से अनंत पर छोटा व दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण ये रहा आपका उत्तल दर्पण। इसके आंतरिक भाग में क्या होता है दोस्तों? कलई किया जाता है। जिस दर्पण के आंतरिक भाग तक को कलई किया जाता है उस दर्पण को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम मुख्य अक्ष खींच दिए, दर्पण को दो बराबर भागों में मुख्य अक्ष के द्वारा बांट दिए। अब दर्पण का जिस बिंदु पर यह मुख्य अक्ष काटता है दर्पण को, उस बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके फोकस बिंदु F को, इसके फोकस बिंदु F से होकर कह रहा है दोस्तों कि अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है, कोई वस्तु अनंत पर रखी गई है। तो वस्तु क्या है दोस्तों? A और B है। अब अनंत पर रखी गई वस्तु का जब फोकस इसके ऊपर पड़ता है, प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है दोस्तों, तो प्रकाश पड़ने के पश्चात यह कहाँ जाता है? दर्पण के ऊपर जाता है। और दर्पण पर पड़ने के पश्चात वहां से क्या हो जाता है दोस्तों? रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, परावर्तित होने के पश्चात यदि हम मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं दोस्तों कि यह प्रकाश किरण जो है किसी बिंदु पर आकर के एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है। जिस बिंदु पर यह काट रही है एक दूसरे को, उसी बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, और उसके आगे यह वक्रता केंद्र हो जाता है। यह दर्पण का ध्रुव हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। उत्तल दर्पण में सदैव, एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और कैसा बनता है दोस्तों? अत्यंत छोटा व दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। अत्यंत मुख्य फोकस पर, सॉरी दोस्तों, छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और मुख्य फोकस पर बनता है उसका प्रतिबिंब। ठीक है, ये रहा आपका पहला पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम दूसरा पॉइंट बताते हैं। दूसरा पॉइंट नोट करिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि जब वस्तु अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा व मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। दोस्तों अगर इसके फिगर के बारे में हम बात कर लेते हैं तो ये रहा आपका उत्तल दर्पण। इसके आंतरिक भाग को हमने क्या किया दोस्तों? कलई कर दिया। कलई करने के बाद इसको हम दो बराबर भागों में मुख्य अक्ष के द्वारा बांट दिए। मुख्य अक्ष पर बांट दिए दोस्तों। कह रहा है कि जब वस्तु अनंत व दर्पण के ध्रुव के
बीच स्थित हो। तो दर्पण का ध्रुव दोस्तों ये रहा आपका P, ठीक है। अब यहाँ पर कोई वस्तु हमारा क्या है, दर्पण के सामने ए बी वस्तु स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो इस वस्तु के ऊपर पड़ने वाला प्रकाश किरण जब पड़ता है तो पड़ने के पश्चात वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। पढ़ने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर के दर्पण पर पड़ता है तो पढ़ने के पश्चात दर्पण पर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कल्पना करके कि यहाँ से प्रकाश किरण किसी बिंदु पर जाकर के मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। जब प्रकाश किरण इस माध्यम से जाता है और उसी माध्यम में वापस लौट करके चला आता है, अगर हम कल्पना कर लेते हैं दोस्तों कि यह दर्पण को पार करते हुए किसी बिंदु पर यह आगे जाकर के क्या होता है, मिल जाता है, जहाँ जिस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। दोस्तों यदि कल्पना करते हुए हम परावर्तित किरण को भी इसी बिंदु से क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो मिलाने पर जिस बिंदु पर यह मिलता है दोस्तों, उससे दर्पण से क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों, ए बी बनता है। क्या बनता है, ए डैश और बी डैश बनता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दर्पण से छोटा ए डैश और बी डैश एक प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर यह जो प्रकाश किरण है वह मुख्य वक्रता केंद्र पर जाकर के प्राप्त मिलती है, ठीक है दोस्तों। कहाँ मिलती है, वक्रता केंद्र पर जाकर के मिलती है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया तो दोस्तों, ये वक्रता केंद्र पर जाकर के प्रकाश किरणें मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है दोस्तों। तब ये हो गया आपका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।